2025 आधा खत्म हो चुका है और अगर तुम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हो इस साल के खत्म होने से पहले कुछ और एनिमे ट्राई करने का, तो तुम लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। वेलकम बैक एनिमे लवर्स एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे एनिमे सजेस्ट करने वाला हूं जो कि आप लोग 2025 के एंड होने से पहले देख सकते हो। काफी अंडररेटेड है और साथ ही में काफी वर्थ वॉचिंग भी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम लोग 16,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो हाँ सब्सक्राइब बटन को दबा देना। मैंने इस लिस्ट में 3 टाइप्स के एनिमे को इंक्लूड करा है, जिसमें की एक्शन है, रोमांस है, एडवेंचर है। आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। और अगर इस लिस्ट में बताए गए एनिमे से आपने कोई सा भी एनिमे देखा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में उसका रिव्यू डाल देना ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। नंबर 1 पर हम लोग बात करने वाले हैं हंटर हंटर के बारे में। बाय द वे ये मेरी लाइफ का पहला एनिमे भी था एंड भाई देयर इज लिटरली नॉट अ सिंगल डे जहां पर मैं बैठकर रिग्रेट करूं कि ये मेरा पहला एनिमे क्यों था। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा पहला एनिमे लिटरली नारुतो नहीं था, वन पीस नहीं था, जुजुत्सु काइसेन नहीं था, हंटर हंटर वाज द लिटरल परफेक्ट स्टार्ट। नाउ ये एक एडवेंचर एंड एक्शन टाइप एनिमे है। इस एनिमे के मेन हाइलाइट 2 कैरेक्टर्स हैं, गॉन फ्रीक्स एंड किलुआ सोल्ड। स्टोरी शुरू होती है गॉन नाम के लड़के से जिसके पापा एक टॉप लेवल हंटर थे, लेकिन वो अपने साइड क्वेस्ट और एडवेंचर्स को कंप्लीट करने के लिए गॉन को बचपन में छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद गॉन का एक ही सपना था, वो कैसे भी करके हंटर एग्जाम को क्लियर करेगा और एक दिन अपने पापा को ढूंढ लेगा। और इस एग्जाम जर्नी के बीच में हमें इस एनिमे के काफी सारे आर्क्स देखने को मिलते हैं और इसी बीच में गॉन काफी सारे नए दोस्त भी बनाता है, जिनमें से एक था किलुआ जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस असैसिन फैमिली से बिलोंग करता था, द ज़ोल्डेक फैमिली। और ये फैमिली लिटरली इतनी खतरनाक थी कि इस एनिमे के अंदर ज़ोल्डेक फैमिली का एक अलग ही अपना आर्क है। साथ ही में इस एनिमे के अंदर वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। एनिमे बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, अराउंड 150 एपिसोड्स हैं, जो कि कंपेयर टू नारुतो एंड वन पीस काफी छोटी है। सो हाँ, इसे आप लोग जरूर ट्राई करना। नंबर 2 पर हम लोग बात करने वाले हैं अ साइलेंट वॉइस मूवी के बारे में। तो ये एक 2 घंटे की सैड रोमांस एनिमे मूवी है। स्टोरी शुरू होती है शोया नाम के एक लड़के से जो कि हाई स्कूल में है और जिसका लाइफ में बस एक ही पर्पस है, माँ बाप का पैसा फूकना और जिंदगी में बकचोदी करना। नाउ इन लोग के स्कूल में एक डिसेबल्ड लड़की एडमिशन लेती है जिसका नाम शोको है और दिक्कत की बात यह है कि वो ठीक से बोल नहीं सकती और साथ ही में सुन नहीं सकती। वो साइन लैंग्वेज का यूज करती है कम्युनिकेट करने के लिए, बट डिसेबिलिटीज की वजह से उसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। और जैसा कि हमें पता है शोया को यहाँ पर एक काफी सारा बैड बॉय दिखाया गया है, तो वो इस बुलिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। ये बंदा शोको की हियरिंग मशीन को तोड़ देता है, उसे इतना सारा बुली करता है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। नाउ एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब इसे और इसके ग्रुप को इमोशनल मैच्योरिटी आती है और इन्हें समझ में आता है कि इन लोगों ने एक डिसेबल्ड लड़की को बुली करा, उसका मजाक बनाया, जिसे ऊपर वाला तो क्या नीचे वाला भी माफ नहीं कर सकता, तब जाकर इसके अपने दोस्त से डिस्टेंस बना लेते हैं और साथ ही में इसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शोया बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, खुद को आइसोलेट करने लगता है और फिर वो रियलाइज करता है कि शोको को एक्चुअली में क्या फील हुआ होगा। और इस रियलाइजेशन के बाद में शोया डिसाइड कर लेता है कि आज से उसकी लाइफ का पर्पस बस एक ही है और वो है शोको की लाइफ को इजी बनाना। वो साइन लैंग्वेज भी सीखता है और इसी के बीच में शोको को शोया पसंद आने लगता है। हालांकि इसके बावजूद इन लोगों की लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनफैक्ट कुछ तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी थी। मैं इससे ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। अगर तुम्हें सैड रोमांस एनिमे देखना पसंद है तो तुम लोग इसे जरूर ट्राई करना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने आज के तीसरे एनिमे के बारे में जिसका नाम है हाईक्यू। तो अगर आप लोगों को स्पोर्ट्स एनिमे देखना बहुत पसंद है, ब्लू लॉक टाइप्स जिसमें कि फुटबॉल, बास्केटबॉल्स वगैरह वगैरह होते हैं, तो ये एनिमे आपके लिए काफी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है। स्टोरी की शुरुआत होती है हिनाटा नाम के लड़के से जो कि अपने वॉलीबॉल प्लेयर बनने के ड्रीम को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। दिक्कत की बात यह है कि हिनाटा की हाइट काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो उसकी जंपिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। अब होता क्या है, मिडिल स्कूल में हिनाटा अपने लाइफ के पहले वॉलीबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और वहां पर काफी गंदे तरीके से हार जाता है एक ऐसे बंदे के सामने जिसका नाम कागेयामा था और जिसे किंग ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। फनी बात यह है कि हिनाटा इसे चैलेंज कर देता है और अपना राइवल मान लेता है, लेकिन अगले ही स्कूल कंपटीशन में ये दोनों ही बंदे टीममेट्स बन जाते हैं। अब शुरुआत में तो ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई, काफी क्लैशेस हुए, काफी गाली गलौज हुई, लेकिन विद टाइम ये लोग एडजस्ट करते हैं और एक काफी अनबीटेबल क्विक अटैक कॉम्बो भी बनाते हैं। ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है कि कैसे इन दोनों की टीम एक काफी डेडली वॉलीबॉल डुओ बनाती है, कैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ में ग्रो करते हैं, कैसे उनकी एबिलिटीज और इंपॉर्टेंस को समझते हैं और कैसे ये लोग सबसे टॉप वॉलीबॉल प्लेयर्स को टेक डाउन करके नेशनल्स को जीतने का एम करते हैं। ये एनिमे अभी रिसेंट टाइम्स में इंडिया में बूम होना शुरू हुई है थैंक्स टू ब्लू लॉक, जिसकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। स्टोरी सच में ज्यादा काफी एक्शन और थ्रिलिंग वाली है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स देखना पसंद है ये एनिमे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वेल गाइस दैट्स इट। आज के अपने एनिमे सजेशंस को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने इन लिस्ट में से कोई सा भी एनिमे देखा है तो मुझे कमेंट करके उसका रिव्यू जरूर बताना। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनसे भी कुछ अंडररेटेड एनिमेस को ट्राई करूं और यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन या फिर एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आप सभी से अपने अगले एनिमे वीडियो के अंदर। सी या, पीस आउट। वैसे मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, बट गाइस ये देखो वो जितनी भी चीजें मैं ऑफलाइन एनिमे स्टोर से लेकर आया था सारी की सारी मैंने भाई पीछे वाली साइड में लगा दी है। कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है।